बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाबु नदबी मन हलफा अला यमीन फरआ गैरहा खैरन मिनहा अन यफ़अला ज़ालिकल महलूफ अलैहि सुम्मा युकफ़िरु अन यमीनी। जो शख्स किसी बात पर कसम उठाए फिर दूसरी सूरत इससे बेहतर देखे तो वो दूसरी सूरत को अख्तियार कर ले और अपनी कसम का कफ़ारा अदा कर दे। यही बात मुस्तहब है। यानी अगर किसी चीज़ पर कसम खा ली और उसके गैर में जो था वो फ़ायदा था, वो बेहतर था, तो उस बेहतर को ले ले। और कसम के कफ़ारे के बारे में है कि कसम तोड़ने का कफ़ारा ये है कि सबसे पहले गुलाम को आज़ाद करे, या फिर 10 मिस्कीनों को सुबह शाम खाना खिलाए, या 10 मिस्कीनों को कपड़ा पहनाए। और जो इन तीनों बातों पर कादिर ना हो फिर वो 3 दिन के रोज़े रखे। तो ये कसम का कफ़ारा है। अगर कसम तोड़ दी तो फिर उसका ये कफ़ारा अदा कर दे। वअन अब्दुर्रहमान बिन समुरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इज़ा हलफ़्त अला यमीन फ़रअयत गैरहा खैरन मिनहा फ़ातिल्लज़ी हुवा खैर व कफ़िर अन यमीनिक। मुत्तफ़क़ुन अलैह। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन समुरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मुझसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम किसी काम पर कसम उठाओ फिर तुम इस कसम को पूरा न करने को अच्छा समझो तो वो काम करो जो बेहतर है और अपनी कसम का कफ़ारा दे दो। तो इस हदीस में ये बताया गया कि अगर किसी ने किसी काम पर कसम खा ली फिर जिस चीज़ पर कसम खाई है इसके गैर में अच्छाई देखे तो अब जिस काम में अच्छाई और भलाई नज़र आ रही है इसको करे और जो कसम खाई है इसका कफ़ारा दे दे। जैसा कि आपको इसका कफ़ारा भी बताया तो इसमें से इसको बेतरतीब करे। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन हलफ़ा अला यमीन फ़रआ गैरहा खैरन मिनहा फ़लयुकफ़िर अन यमीनी वलयफ़अलिल्लज़ी हुवा खैर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी काम पर कसम खाए फिर वो किसी दूसरे काम को इससे ज़्यादा अच्छा पाए तो अपनी कसम का कफ़ारा दे दे और वो काम करे जो कि ज़्यादा बेहतर है। तो इस हदीस का मतलब ये है कि अगर किसी ने कसम खाई कि मैं फ़लाँ काम नहीं करूँगा मगर बाद में मालूम हुआ कि इस काम के तो करने में ही बेहतरी है, तो अब इसको चाहिए कि वो अपनी कसम को तोड़ दे और वो काम कर ले, फिर अपनी कसम का कफ़ारा अदा करे। जैसा कि आपको अभी बताया कि सबसे पहले गुलाम आज़ाद करे, या फिर 10 मिस्कीनों को सुबह शाम खाना खिलाए, या 10 को कपड़े पहनाए। जो ये तीनों काम ना कर सके तो फिर वो 3 दिन के रोज़े रखे। जैसे कि आजकल गुलाम नहीं है तो फिर हमारे पास यही रह जाएगा, या 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना, या कपड़े पहनाना, या फिर 3 दिन के रोज़े रखना। तो ये कसम का कफ़ारा दे देना बेहतर है गलत कसम पर डटे रहने से। वअन अबी मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नी वल्लाहि इंशाअल्लाहु ला अहलिफु अला यमीन सुम्मा अरा खैरन मिनहा इल्ला कफ़रतु अन यमीनी व अतैतुल्लज़ी हुवा खैर। मुत्तफ़क़ुन अलैह। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मैं अल्लाह की कसम अगर अल्लाह ने चाहा किसी काम पर कसम नहीं खाऊंगा कि फिर मैं इससे ज़्यादा बेहतर सूरत देखूं तो मैं ज़रूर अपनी कसम का कफ़ारा अदा करूंगा और वो काम करूंगा जो बेहतर है। इंशाअल्लाह ला अहलिफु अला यमीन, यानी अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं किसी काम पर कसम नहीं खाऊंगा। मतलब ये कि जिसने कसम के अल्फाज के साथ लफ्ज़ इंशाअल्लाह कह दिया तो अब वो कसम नहीं होगी। जब वो कसम सही नहीं होगी तो कफ़ारा भी वाजिब नहीं होगा। फरमाया सुम्मा अरा खैरन मिनहा इल्ला कफ़रतु अन यमीनी, यानी इससे बेहतर सूरत देखूं तो मैं ज़रूर अपनी कसम का कफ़ारा अदा कर दूंगा
मसलन अगर वो यूं कसम खा ले कि मैं अपने वालिद से 1 महीने तक बात नहीं करूँगा, तो अब इस सूरत में कसम तोड़कर बात कर लेना चाहिए, फिर अपनी कसम का कफ़ारा अदा करे और इस कसम की कसम खाकर इंशाअल्लाह कह चुका है तो अब कसम ही से ही नहीं होगी, ये अपने वालिद से बात वगैरह करता रहे, इस पर कोई कफ़ारा भी लाजिम नहीं आएगा, यानी इंशाअल्लाह के लफ्ज़ से कसम होगी ही नहीं। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअन यलज्जा अहदुकुम फ़ी यमीनिही फ़ी अहली आतमु लहु इंदल्लाहि तआला मिन अन युतिया कफ़ारतहु अल्लती फ़रज़ल्लाहु अलैहि। क़ौलुहु यलज्जा बिफ़तहिल लाम व तशदीदिल जीम ऐ यतमादा फ़ीहा वला युकफ़िर। क़ौलुहु आसमु हुआ बिस्साइल मुसल्लसा ऐ अक्सरु इस्मन। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से किसी शख्स का अपने घर वालों के बारे में कसम खाकर इस पर जम जाना अल्लाह के नज़दीक इसके लिए इस बात से ज़्यादा गुनाह का बाइस है कि वो इस कसम का कफ़ारा अदा कर दे जो अल्लाह ने इस पर फ़र्ज़ किया है। यलज्जा, लाम पर ज़बर, जीम पर शद, बमाना कसम पर अड़े और जमे रहना और कसम खाकर कफ़ारा अदा ना करना। आसम, सा के साथ ये ज़्यादा गुनाहगार। तो अहल से बीवी, बच्चे, दूसरे घर वाले मुराद हैं, यानी इनके बारे में कोई कसम खाए फिर बेहतरी काम करने किसी और काम में देखे तो अब अपनी कसम पर जमे रहना कमाल नहीं, बल्कि इस सूरत में कमाल ये होगा कि वो कसम तोड़ दे और इस कसम का कफ़ारा अदा कर दे। उलमा फरमाते हैं कसम खाने की कई किस्में हो सकती हैं, मसलन फ़र्ज़ के छोड़ने, हराम के इर्तिकाब की कसम, मतलब कोई नाउज़ बिल्ला कहे मैं नमाज नहीं पढ़ूँगा या शराब पीऊँगा, तो अब इस सूरत में कसम को तोड़ना ज़रूरी है। और अगर किसी मुस्तहब काम की ना करने की कसम खाई तो इस सूरत में कसम का तोड़ना मुस्तहब होगा। इसी तरह मुबाह काम के करने की, यानी मुबाह काम के ना करने की कसम खा ले कि मैं ये मुबाह काम नहीं करूँगा, तो अब कसम का तोड़ना भी मुबाह होगा। आइमा सलासा यानी इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम अहमद रहिमहुल्लाह के नज़दीक कसम तोड़ने से पहले भी अगर किसी ने कफ़ारा अदा कर दिया तो वो अदा हो जाएगा, जबकि इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह के नज़दीक कसम तोड़े तो फिर कफ़ारा अदा करे। अगर किसी ने कसम तोड़ने से पहले कफ़ारा दे दिया तो अब वो कफ़ारा दुरुस्त नहीं होगा, तो वो दोबारा कफ़ारा दे। बाबुल अफ़्वी अनिल लग़विल यमीन व अन्नहु ला कफ़ारत फ़ी व हुवा मा यजरी अलल लिसानी बिग़ैरि क़स्दिल यमीन क़ौलिही अलल आदत ला वल्लाही व बला वल्लाही व नहवी ज़ालिक। कसम लग़्व के माफ़ होने और इसमें कफ़ारा ना होने का बयान। और ये वो कसम है जो बग़ैर इरादा कसम आदत के तौर पर ज़ुबान पर आ जाए, जैसे ला वल्लाही, बला वल्लाही और इस किस्म के दीगर अल्फाज कसम। क़ौल अल्लाहु तआला ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी ऐमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा अक़दतुमुल ऐमान फ़कफ़ारतुहु इत्आमु अशरति मसाकीन मिन औसति मा तुतइमूना अहलिकुम औ किस्वतुहुम औ तहरीरु रक़बा फ़मन लम यजिद फ़सियामु सलासता अय्याम ज़ालिका कफ़ारतु ऐमानिकुम इज़ा हलफ़्तुम वहफ़ज़ू ऐमानकुम। अल्लाह जल्ल शानु का इरशाद है कि अल्लाह ताला मुआख़ज़ा नहीं फरमाते तुम्हारी कसमों में लग़्व कसम पर, लेकिन मुआख़ज़ा इस पर फरमाते हैं कि तुम कसमों को मुहकम करो। सो इसका कफ़ारा 10 मोहताजों को खाना खिलाना या औसत दर्जे का जो अपने घर वालों को देते हो, या इनको कपड़ा देना, एक गुलाम या लोंडी आज़ाद करना, और जिसको ताकत ना हो तो 3 दिन के रोज़े रखे। ये कफ़ारा है तुम्हारी कसमों का, जबकि तुम कसम खाओ अपनी कसमों का ख्याल रखा करो। इस आयत में यमीन लग़्व का बयान है
और यमीन लग़्व कहते हैं बिला कसद ज़ुबान से कसम के अल्फाज निकल जाएं। इसका हुक्म ये है कि ना इस पर गुनाह है ना ही कफ़ारा। तो इसमें फरमाया फ़कफ़ारतुहु इत्आमु अशरती मसाकीन, अगर किसने आइंदा ज़माने में किसी काम के करने या ना करने की कसम खाई फिर इसके खिलाफ किया तो अब इस पर कफ़ारा वाजिब होगा, और कफ़ारे में 3 कामों में से एक को इख्तियार करना पड़ेगा, यानी 10 मिस्कीनों को खाना 2 वक्त का खाना खिलाना, और इसमें खाना खिला देना या दे देना दोनों ही में इख्तियार है, यानी इतना खाना कि इसका पेट भर जाए और एक मिस्कीन को बकदरे फितरा के दे दें, मसलन 1.25 सेर गेहूँ या उसकी कीमत, या 10 मिस्कीनों को कपड़ा पहनाना यानी बकदरे सतर कपड़ा पहना देना, या नंबर 3 गुलाम आज़ाद करना। और फमन लम यजिद फसियामु सलासति अय्याम, रोज़ा रखना ये सिर्फ इस सूरत में होगा जब तक कि इन तीनों में से किसी पर कुदरत ना हो, और बाज़ रिवायात में इस जगह 3 रोज़े पै दर पै यानी मुसलसल रखने का हुक्म है। इसलिए इमाम अबू हनीफ़ा और बाज़ दूसरे आइमा के नज़दीक कफ़ारे कसम में रोज़े मुसलसल होना ज़रूरी है। इमाम अबू हनीफ़ा वगैरह के नज़दीक कसम का कफ़ारा कसम तोड़ने के बाद वाजिब होता है। अगर किसी ने कसम से पहले ही कफ़ारा दे दिया तो मोतबर नहीं, क्योंकि कफ़ारे का सबब कसम तोड़ना है। तो जब तक कसम नहीं तोड़ी गई तो कफ़ारा ही नहीं वाजिब हुआ। जैसे नमाज का वक्त आया ही नहीं और किसी ने नमाज पढ़ ली तो उसकी नमाज नहीं होगी। अल्लाह पाक ने फरमाया अपनी कस्मों की हिफाजत करो, यानी अगर कसम जायज़ हो तो इसको पूरा करो, जब तक शदीद मजबूरी ना हो तो इस वक्त तक कसम को तोड़ना नहीं चाहिए। वअन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत उन्ज़िलत हाज़िहिल आया ला युआख़िज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वि फ़ी अयमानिकुम फ़ी क़ौलिर रजुल ला वल्लाहि बला वल्लाह, रवाहुल बुखारी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि ला युआख़िज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वि ऐसे आदमी के बारे में नाजिल हुई है जो कहता है अल्लाह की कसम, क्यों नहीं, अल्लाह की कसम, यानी बात बात में वो कस्में खाता है। तो इसमें फरमाया कि इस शख्स के बारे में, यानी जो बातों बातों में ये कहता है अल्लाह की कसम, क्यों नहीं, अल्लाह की कसम, ऐसे वाला ये वो, यानी बार बार कसम खाता है। तो मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि अरब की आदत थी कि वो बात करते करते ला वल्लाही बला वल्लाह कहा करते थे। तो इन अल्फाज से इनका मकसूद कसम खाना नहीं होता था, बतौर तकिया कलाम के वो ऐसा कहते थे। तो ऐसे शख्स के बारे में हदीस में फरमाया जा रहा है कि इस तरह कहने से कसम मुनक्किद नहीं होती। इमाम शाफी रहमहुल्लाह के नज़दीक यमीन लग़्व इसको कहते हैं कि आदमी बिला कसद ज़माने माजी या ज़माने मुस्तकबिल के बारे में कसम खाए, और इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के नज़दीक यमीन लग़्व इसको कहते हैं कि किसी ऐसी बात पर कसम खाई जाए जिसके बारे में कसम खाने वाले का गुमान तो ये है कि वो सही है लेकिन फिल हकीकत वो सही ना हो। तो यमीन लग़्व की तारीफ़ में ये इख्तिलाफ हो गया। और यमीन लग़्व का हुक्म ये है, तो इस बारे में उलमा ये फरमाते हैं कि अल्लाह जल्ला शानु की ज़ात रहीम ज़ात जो है वो रहीम है, और अल्लाह ताला की ज़ात से ये उम्मीद है कि इस पर मुआख़ज़ा नहीं फरमाएंगे, यानी यमीन लग़्व पर कफ़ारा नहीं होगा कि अल्लाह ताला इसकी वजह से पकड़ नहीं फरमाएंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हर वो काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जिसको करने का अल्लाह ने हुक्म दिया, हर उस काम से बचाएं जिससे अल्लाह ने बचने का हुक्म दिया, और कसमों को अगर खाया जाए तो इनको पूरा किया जाए। और अगर जैसे कि हमने पढ़ा, अगर फ़ायदा इसमें हो कि कसम को तोड़ दें तो फिर कसम पर डटे ना रहें, अड़े ना रहें, बल्कि बेहतरी की तरफ ले आ जाएं और उस कसम को तोड़ दें और कसम का कफ़ारा अदा कर दें। और फिर हमने ये पढ़ा कि कसम का कफ़ारा क्या होगा, यानी कसम का कफ़ारा भी पढ़ लिया। फिर आइमा का इख्तिलाफ इसमें पढ़ा कि कसम का कफ़ारा कब दिया जाएगा, कसम तोड़ने से पहले या कसम तोड़ने के बाद। तो हमने पढ़ा कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के नज़दीक कसम तोड़ने के बाद उसका कफ़ारा होगा, और इमाम शाफ़ी वगैरह के नज़दीक वो अगर पहले भी दे देगा तो उसका कफ़ारा अदा हो जाएगा।
और इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि जब उस पर वाजिब ही नहीं हुआ तो उसने कैसे दे दिया, क्योंकि कसम तोड़ने से वाजिब होना था। तो ये सब हमने इस कसम के बारे में पढ़ा, और फिर जमीन लग़्व के बारे में कि इस पर कोई कफ़ारा नहीं। उम्मीद है कि आपको आज का सबक समझ आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।